आत्म शांति। बाबा बोल रहे थे कि मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी गुण अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए, जो बाप भगवान अपने बच्चों में नहीं देखना चाहता। सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ टफ बात करना या कड़वे वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब पुई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी दिखाई ना दे, सुनते हुए न सुनना है, देखते हुए न देखना है। बुद्धि कहाँ रहे कि अब घर जाना है। ना, कल भी बाबा ने कहा काल सर पे खड़ा है। ऐसे थोड़ी कुछ है आज की दुनिया में कि कोई 90 साल में ही जाएगा। कभी भी कोई भी जा सकता है। तो इसीलिए क्या अभ्यास करना है कि अब घर जाना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है, तो ये अभ्यास है, ये हमको करना है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। हम लोग अमृत वेले अभ्यास कर सकते हैं कि स्मृति उस वक्त जो हम जगाएंगे ना, वही पूरे दिन रहेगी। तो बस अब वापस जाना है। दिन भर अपने को याद दिलाना है कि अब वापस जाना है, इसलिए किसी पचड़े में नहीं पड़ना है। तो यह ज्ञान तो बच्चों को मिला है, हम बच्चों को ही ये ज्ञान मिला है, सभी को नहीं मिला। सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। उन्हीं को मिला है जो देवी देवता बनने वाले हैं, जो सतयुग में आने वाले हैं। उन्हीं को ये ज्ञान मिलता है। तो जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। भल शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो ना। अपने को अशरीरी समझो कि मैं आत्मा निराकार हूँ, शरीर जैसे गायब हो गया। जितना ऐसे करेंगे ना, वैसे वैसे जैसे कपड़ा टाइट होता है, कितना अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन कोई लूज कपड़ा पहनो तो वो कपड़ा चुभेगा नहीं, है ना। उस कपड़े का कोई भी चीज, बटन गिटन जो भी कुछ होगा उसमें चुभेगा नहीं। तो ऐसे ही जब हम बार बार बॉडी लेस का अभ्यास करते हैं या परम धाम में जाएं, या हम यही सोचे कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बॉडी गायब हो गया, बस मैं आत्मा हूँ, बस मैं बिंदु दिखाई दे रही हूँ खुद को। तो जब हम ऐसे अभ्यास करेंगे ना, तो ये बॉडी जो है, हम जिसका कपड़ा हम पहने हुए हैं, ये बॉडी क्या है, आत्मा का कपड़ा, तो ये भी लूज हो जाएगा। और जब लूज हो जाएगा तो इसका दर्द, इसका कष्ट हमको पता नहीं चलेगा। तो जैसे कि तुम हो ही नहीं। यह भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर। फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है, मदद मिलती जरूर है। और पुरुषार्थ भी करना होता है। हमको अपने आप को अच्छा करने की मेहनत भी करनी है। ये जो कुछ भी देखने में आता है वह है नहीं। जो अभी कुछ भी हम देख रहे हैं, ये जैसे एक माया है, ये सच नहीं है। ये जैसे अगर सच होता तो कोई चीज खत्म होने के बाद फिर कैसे आ जाता। अब आज अगर हमारा शरीर खत्म हो गया, 5,000 साल बाद फिर मिल जाएगा। एक माया है, एक चक्कर है, एक ड्रामा है जो चल रहा है। जैसे कहते हैं माया नगरी, मुंबई को कहते हैं ना माया नगरी, क्योंकि वो मूवी में क्या से क्या दिखाते रहते हैं, वो कुछ भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही ये भी बेहद का ड्रामा, ये भी माया है। और हम जहाँ रह रहे वो भी माया नगरी है। तो इसलिए उसमें इतना नहीं है। तो अब घर जाना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर रहती है, जाना है फिर आना है। तो हमको परम धाम जाना है, फिर वापस सत्युग में आना है। तो यही बात याद रहनी चाहिए कि अब जाना है और फिर से आना है। तो जैसे हमारी नई मूवी आने वाली है, ये वाला नाटक खत्म होकर के अब फिर से नया नाटक शुरू होगा। तो देखा जाता है कि इस याद में रहने के लिए शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। और जब बार बार हम ये अभ्यास करेंगे ना, तो खुशी हो जाती है, बहुत खुशी हो जाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वापस कहाँ आ रहे हैं। तो शरीर के जो लोग जो तंग करते हैं उसका भान ही नहीं रहता। जैसे कि मान लेते हैं कि आ, हमारे शरीर में कहीं पे कुछ दर्द है, खुशी की बहुत बड़ी बात आ गई,
तो हम भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए कि हाँ, हमारे शरीर में कोई दर्द भी है, खुशी से एकदम फुल नहीं समाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम उस खुशी को बढ़ाएं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ आने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली शरीर का सारा रोग तो ठंडा हो जाएगा। खुशी जैसी खुराक, खुशी से बढ़कर कोई दवाई ही नहीं है। अगर आत्मा हमेशा खुश रहती तो वो कभी बीमार ही नहीं पड़ती। आज दुनिया का सारा रोग दुख इसीलिए है कि किसी न किसी बात से वो दुखी हुए, या काम से दुखी हुए, काम विकार में दुखी हुए, या लोभ विकार में दुखी हुए, या क्रोध विकार में दुखी हुए। तो बीमारी का मूल कारण ही दुख है। और अगर खुशी होती, जैसे सत्युग में खुशी होती है, त्रेता में खुशी होती है, तो वहां कोई बीमारी ही नहीं है, कोई भी रोग नहीं है। तो बीमारी का कारण विकार, दुख। खुशी जैसी कोई दवाई नहीं है। तो जो आत्मा बहुत खुश रहती है ना, वो कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा देती है। जो आत्मा जिंदा दिल होती है, जो आत्मा में रहता है कि इट्स ओके, वट एवर कुछ भी दुख आ रहा हो लाइफ में, लेकिन मैं तो खुश रहूंगी, मैं तो खुश रहूंगा, मैं अच्छा ही रास्ते पे चलूंगा। तो जो अपना ये, जिसके अंदर ये जिंदा दिली होती है ना, वो कितनी भी बड़ी उसकी लाइफ में आती है बीमारी, वो हरा देता है। हमने देखा भी है ना, कई मूवीज भी इस टाइप की बनी है। तो बाबा कहते हैं ये बच्चों को भी यह समझाना पड़ता है, बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है। बार बाप कल्प कल्प आते, यही सुनाते, कल्प बाद फिर मिलेंगे। एक कल्प यानी 5,000 साल। तो 5,000 साल बाद फिर हम बाबा से मिलेंगे, फिर यही ज्ञान सुनेंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम भी सुनते हो, फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे, यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाबा बाप आकर मार्ग बताते हैं और फिर साथ में ले जाते हैं, क्योंकि महाकाल भी है ना। तो सिर्फ मार्ग नहीं बताते, लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। ये भी समझाया जाता है ये जो चित्र आदि हैं, पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। जितना भी चित्र है ना, वो सब जिसके आगे आज आत्माएं दुआएं मांगती है, मन्नत मांगती है, वो कुछ भी काम नहीं आता। तो बाप ने अपना परिचय दे दिया है। बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। सत्युग की बादशाही क्या हो गई, बेहद की बादशाही। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे, इन बच्चों की, यानी लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे कहेंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा सरस्वती माँ भी तो शिव बाबा के बच्चे ही है ना, तो उनको भी तो बच्चे कहेंगे। वो पहले लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, फर्स्ट फर्स्ट वही आने वाले हैं। तो जो बच्चे इनकी महिमा गाते थे, तो जो उन्हों के उच्च बनने की महिमा गाते थे, अब फिर उच्च बनने का पुरुषार्थ करते हैं। अब वो लक्ष्मी नारायण की महिमा नहीं गाते। अब हम जा करके, ये अपनी बात करें तो अब मैं मंदिर जा करके लक्ष्मी नारायण की महिमा नहीं गाती। पहले क्या करती थी, लक्ष्मी नारायण की आरती उतारती थी, भोग लगाती थी। लेकिन अब नहीं जानती, अब जानती हूँ कि मुझे भी इस तरह बनना है, ये मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट है। तो शिव बाबा के लिए नई बात नहीं, तुम बच्चों के लिए नई बात है। अब ड्रामा में भगवान का रोल है, लेकिन वो ड्रामा में फंसते नहीं है, उनको विस्मृति नहीं होती है। लेकिन हम विस्मृत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं जन्म बाई जन्म कि हम क्या थे और क्या बन गए। तो ये बाबा के लिए नई बात नहीं, लेकिन हम लोग के लिए नई बात लगती है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए, और जब भूल जाने के बाद फिर से सुनते हैं तो हमको लगता है कि अरे एक तो कोई नया बात बता रहा है। तो युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं। किससे युद्ध हो रही है हमारी? अपने ही अंदर की बुराइयों से, अपने ही अंदर के विकारों से। और जब अपने ऊपर जीत पाते हैं तो दूसरे के भी विकारों से लड़ना है, किसी आत्मा से नहीं। तो संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। यह खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। अब ब्रह्मा बाबा को बहुत खांसी, डायबिटीज, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये इनका कर्म का हिसाब किताब है। इसको चुप तो वो कर सकते हैं, बहुत योग करेंगे तो जल्दी चुप तो हो जाएगा, लेकिन बाबा कृपा नहीं करेगा। भगवान किसी पे ऐसा कृपा नहीं करता है। अपने बच्चों पे, अपने बच्चों को सारी शक्ति दे दी है, अब उस शक्ति को यूज करना है। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। अब ब्रह्मा बाबा तो मौज में है, उनको तो वही दिख रहा था कि अब तो मुझे कृष्ण बनना है, अब नारायण बनना है।
वो एकदम नारायणी नशे में रहते थे, क्योंकि उनको तो कभी अंदाजा ही नहीं था कि वो ऐसे थे कभी। जब बाबा आकर बताए तो उनको नशा चढ़ गया। इतनी खुशी हो गई, अरे वाह मैं ये बन रहा हूँ। उनको भी ऐसी खुशी होनी चाहिए ना। खुशी कब गायब हो जाती है? जब किसी विकर्म का बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है, जब हमने किसी ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन किया है, हमारा मन बिना बात के ही उदास हो जाता है, खाता है। हम समझ नहीं आएगा कि हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, मुझे फील कर रहे हैं। लेकिन ईश्वरीय मर्यादा को तोड़ने का तुरंत फल मिलता है दुख। अंदर से दुख होगा जबकि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मन सोचेगा कि कहाँ से दुख आ रहा है, शायद इस कारण आ रहा है, शायद उस कारण आ रहा है, और व्यर्थ का कारण बनाएगा वो। लेकिन दुख का कारण है कोई भी मर्यादा का उल्लंघन। तो बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में, शिव बाबा तो हमेशा ही कर्मातीत में ही है। वो तो कभी भी यहाँ पे कर्म के बंधन में नहीं आता है। कर्म के बंधन में तो हम सब आते हैं ना। तो हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि आएंगे, तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मुझे तुम सब बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग सब आएंगे, ये समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। रथ यानी शरीर। तो इस रथ को कुछ होता है, सबको दिखेगा ना कि हाँ ब्रह्मा बाबा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, शिव बाबा को कुछ नहीं होता, तन में भ्रुकुटी में आकर बैठे हैं। उनका तन नहीं है, उनको कुछ नहीं होता, किसी चीज में नहीं फंसते। वो माया को बांध कर तन में आते हैं। वो ऑलरेडी फॉर एवर माया जीत है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। भक्ति मार्ग अंधश्रद्धा में चलता है। अभी किसी बड़े ने कहा तुमको ऐसा करना चाहिए, तो हम फिर जो बचपन से करते गए फिर बड़े तक करते जाते हैं। कभी पूछा भी नहीं कि ऐसा हमको क्यों करना चाहिए। और कभी पूछा भी होगा तो बड़ों ने किया चुपचाप करो, कहा जो करो, बहुत बहस करते हो। तो उनको भी नहीं जरूरत था, उनको भी अंदर से ये नहीं थी कि हाँ हम कर जाने कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट करते गए करते गए करते गए, कभी रीजन नहीं जाना। तो बाप समझाते, लेकिन ज्ञान मार्ग ऐसा नहीं। ज्ञान मार्ग में हर चीज का करेक्ट कारण है, एग्जैक्ट कारण है, ये क्यों वो क्यों, हर चीज का। तो बाप समझाते मैं किस तन में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं, जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात एक ही है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने के लिए। लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी आगे नहीं समझते थे। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है कि ये ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है कि ये बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो कि हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे, तो हम सबको फरिश्ता बनना है नंबर वार। अब उसमें भी देखे है ना, अगर आप फरिश्तों की कहानी सुने, दुनिया में ज्यादातर फरिश्ते किस धर्म में गाए जाते हैं? क्रिश्चियन में और मुस्लिम में, या सबसे भी ज्यादा क्रिश्चियन में। तो क्योंकि वो भगवान को डायरेक्टली नहीं देख सकते, वो हमारे द्वारा भगवान को देखेंगे, तो हम उनके लिए क्या बन जाएंगे? फरिश्ते। तो अभी भी जब हम किसी का भला करते तो क्या कहते हैं लोग कि आप तो एकदम फरिश्ते जैसे आकर मेरा दुख दूर कर दिए। तो फरिश्ता यानी कर्मातीत अवस्था हमारी होगी, यानी कि कर्म से के हर बंधन से हम एकदम फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो वो भी फरिश्ता नंबर वार बनेंगे ना। उस फरिश्तों में भी गायन क्या, कोई आ, उसको कहते हैं मेन है, कोई हेड है फरिश्ता का। बहुत सारा फरिश्तों का नाम है, गैब्रियल और क्या क्या, और सबका कर्म बताया गया कि ये फरिश्ता जो है वो प्रोटेक्टर है,
सबका रक्षक है, ये फरिश्ता जो है शांति का फरिश्ता है, ये फरिश्ता जो है प्यार का फरिश्ता है, ऐसे हर फरिश्ते का नाम है। तो अभी हम जिस गुण को ज्यादा धारण करते हैं ना, कोई कोई तो सारे गुण ही धारण कर लेगा, कोई कोई क्या होगा, एक गुण ज्यादा धारण कर पाएगा, कोई प्रेम स्वरूप कंप्लीटली उस पे उसका ये हो जाएगा, कोई ज्ञान स्वरूप कंप्लीटली हो जाएगा, कोई कंप्लीटली शांत स्वरूप हो जाएगा। तो ऐसे नंबरवार रहेंगे, तो उस अनुसार उनका गायन है कि ये प्रेम के फरिश्ते हैं, ये तो शांति के फरिश्ते हैं, ना ये तो आनंद के फरिश्ते हैं, ऐसे सबका इस अनुसार गायन होता है। तो जब तुम फरिश्ते बनते हो तो समझते हो अब लड़ाई लगेगी, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, यानी दुनिया के लिए कितना दर्दनाक सीन। उनको हमको हेल्प करना है फरिश्ते बन करके, उनको शांति के सुख के वाइब्रेशन देने। यह बहुत ऊंची अवस्था है। अब इतनी ऊंची अवस्था के लिए हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत कितनी होनी चाहिए। ऐसा भाग्य हमको मिला, जिस भाग्य को अगर सारी आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष कर दिया जाए तो भगवान से कंप्लेन करेंगे कि इनको ऐसा भाग्य क्यों और हमें ऐसा भाग्य क्यों। तो हमारा कितना ऊंचा भाग्य है, तो हमको अपने आप पर कितना ध्यान देना चाहिए, कितना हमको अपने, हमारा मेकअप क्या है, ये गुण हमारा मेकअप है। हमारा हम अलंकार के सहित शस्त्रधारी बने, शस्त्रधारी यानी कि सारी शक्तियों के साथ सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ना संकीर्णता की शक्ति। तो हम ऐसे हमको बनना है ना, इतना ऊंचा भाग्य को छोड़कर कहाँ हम उस दुनिया के पीछे भागे जो अब खत्म होने वाला। तो बच्चों को धारणा करनी, ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, बुद्धि योग परमात्मा में रहे बस। कहते हैं ना, हथ काट दे दिल यार दे। कितने लोग हैं ऐसा जो दुनियावी प्यार में रहते हैं, तो दुनिया का काम करते हैं लेकिन बुद्धि में कोई और याद आते रहता है। तो ये बात भगवान के साथ करनी, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन बुद्धि से अपने शिव को याद कर रहे हैं। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ न सके, नया ज्ञान है, और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। यह भी समझते हो बाप को वर्षा मिलता है, कल्प कल्प के बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्कर लगाया है, 84 जन्म होते हैं हमारे। कोई को भी तुम समझाओ, तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा बाप है। अभी बाप को याद करो। अब हमको दूसरे को भी उद्धार करना है। अभी कोई अगर देवी देवता धर्म की होगी तो फट से उनको तीर लगेगा, फट से समझ जाएगी, और नहीं तो कम से कम उनको परमात्मा का मैसेज मिल जाएगा। तो बाद में वो उलाहना नहीं देंगे कि आपको पता था लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस बनना है, जो देवी देवता धर्म के होंगे तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई बहन भी नहीं देखना है, भाई भाई समझो। सबकी भ्रुकुटी के बीच आत्मा है, और ये सारा देह कॉस्ट्यूम है, एक्टिंग है। रिश्ता वो ट्रू रिश्ता नहीं, ट्रू रिश्ता उस शिव बाबा से है, और वो एक परम पिता सब आत्माओं के पिता हैं। तो हम सब क्या हो गए, आत्मा आत्मा भाई भाई। और बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई तकलीफ नहीं है पिछाड़ी में, और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, समझना है कि ये मूर्ति मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप परम धाम से में रहता है, और वहां से अभी आया है मुझे देवी देवता बनाने, लक्ष्मी नारायण बनाने। तो ये आस्तिक बनना हुआ, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। जब हम शिव बाबा को भूल जाते हैं तो दैवी गुण भी धारण करना भूल जाते हैं। तो बच्चे एकांत में बैठ विचार कर, बाप को याद करके हमको यह बनना है, यह गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो कितनी छोटी सी बात की दैवी गुण धारण करो, लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत पड़ती है, कितना देह अभिमान आता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी अपने को आत्मा समझो, सबको आत्मा देखो। बाप से ही वर्षा लेना है, बाप को याद करेंगे तब तो खिचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है,
इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। मतलब इतनी सहज बात है कि अब दुनिया बदल रही है, अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है जहाँ हमको बाबा को याद करना है, पुरानी दुनिया को भूल जाना है। लेकिन ये बात भी बुद्धि से निकल जाती है। एक अलफ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है, बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। बाप ने तो रास्ता बताया है, कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली, उसी में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे। परम धाम हमारा घर है। फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे यानी रोल करेंगे। यह प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कैसे याद करूं। जैसे लौकिक में आत्माओं को याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं, अ, और किसी को याद करते हैं, तो ऐसे ही बुद्धि से याद करना है। एक कोई प्रश्न नहीं है कि कहाँ याद करूं, कैसे याद करूं। अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना है। कोई भी काम कर रहे हो, बैठे हो या सब्जी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, बाबा, शिव बाबा, कितना सुंदर, कितना प्यारा, उनको कैसा बना रहे हैं। तो बुद्धि में है बाप को याद करना। बाप कहाँ भी जाए, तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। बाप के सम्मुख बैठकर हम याद करते हैं तो कितना आनंद आता है। तो सम्मुख बाप से मिलते हो, मनुष्य मूंझ जाते हैं। किसी को कहे शिव बाबा से हम पढ़ते हैं तो वो मूंझ जाएंगे ना। तो मनुष्य मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। यह भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना कि रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं। आधा कल्प की रात पूरी होती है, फिर बाप को आना पड़ता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। ये सृष्टि की ये रात है, उस सृष्टि की रात में शिव बाबा आते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। फिर बाप को आना पड़ता है, नई दुनिया स्थापन करने। है बहुत सहज, बच्चे खुद समझते हैं सहज है। दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। अगर हम दैवी गुण धारण करके उससे कर्म नहीं करते हैं, तो उसके अगर आसुरी गुण के साथ कर्म कर रहे हैं तो 100 गुना पाप में जाता है। और अब तो बाबा ने कह दिया कि 1000 गुना अव्यक्त मुरलियों में। तो मेरी निंदा कराने वाले उच्च ठाड़ नहीं पा सकेंगे। अभी सब जान रहे हैं, सबको पता है, और ना पता है तो भी सूक्ष्म में पता है कि ये कोई महान आत्मा है। तो अगर हम भगवान की अच्छा भगवान से जुड़े हैं, सब जान रहे हैं, मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, और हम अच्छा व्यवहार ना करें तो निंदा किसकी होगी? बाप की ना। तो बाप की निंदा कराने वाले उच्च फॉर नहीं पा सकेंगे, उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बाप को निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए, एकदम मीठा बनना है। रफ टफ बात करना यह दैवी गुण नहीं, समझना चाहिए यह आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता है, ये तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं। अभी कलयुग पूरा होता है, यह है संगम। मनुष्य को तो कुछ पता नहीं, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, समझते हैं 40,000 पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। यह नहीं समझते कि दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते, और ही बुरी दुनिया होते जा रही। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। आगे चलकर ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। अभी साक्षात्कार का पाठ बहुत तेजी से चल रहा है। जो भगवान के भक्त हैं, यानी जो बच्चे नहीं बने हैं, तो वो सब भक्त रहेंगे ना, तो उनको भगवान का साक्षात्कार होता है। जिस भावना से जिस भी स्वरूप को याद करते हैं, शिव बाबा उनको उसी स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। तो नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते हैं देवता बनने के लिए, तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है, आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। मीठे मीठे बच्चे 5,000 वर्ष बाद आकर मिले, तुम वही हो।
5,000 वर्ष पहले भी मिले थे, हम वही बच्चे हैं। फीचर्स भी वही है। 5,000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5,000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए, अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। अब फिर से हमको देवता बनना है, इसलिए दैवी गुण भी धारण करते हैं। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना, पढ़ो, अच्छी मार्क्स के पास हो तो हमारा भी नाम बाला, तुम्हारा भी नाम बाला। टीचर भगवान है, तो भगवान तो कहेंगे ना अच्छे से पढ़ो। तब तो सबको सब कहेंगे कि हाँ तुमने भगवान टीचर से पढ़ा, इसलिए तुम इतने सुंदर देवता बन गए, इतने दैवी गुण वाले हो गए। ये सबको दिखना चाहिए हमसे। तो तभी भगवान का नाम बाला करेंगे ना कि हाँ इनका टीचर कितना अच्छा है। ऐसे बहुत कहते हैं बाबा, आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे। यह दुनिया जैसे खत्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनीक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है ना बाबा। अभी हमने सीन देखा था ना, कोई शांति धाम में विश्राम करते हैं, कलयुग में द्वापर में आएंगे तो बाप के साथ शांति में रहते हैं। कोई को विश्राम नहीं मिलता है, तो हम लोग को तो विश्राम नहीं मिलता है, हम लोग शुरू में ही आते हैं, ऑल राउंड पार्ट है। परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं, वहां शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना है। शिव बाबा हमको श्रीमत देते हैं ना, लेकिन वो खुद राजा नहीं बनते, वो वापस परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। उनकी श्रीमत से हम बनते हैं, नई बात है ना। कभी कभी हम अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो ये जानते हैं कि हम इसको भोग नहीं पाएंगे, लेकिन हम उसको बनाते हैं कि फ्यूचर में मेरे बच्चे भोगेंगे। तो वो तो भगवान है, तो उसका तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको देह छोड़ना है या कुछ भी, वो तो भगवान है। लेकिन फिर भी उसका इतना त्याग है कि वो कभी भी उस बादशाही को भोगता नहीं, वो हमको दे देता है। तो कभी कोई ने न तो सुनी न देखी। अभी तुम बच्चे समझते हो श्रीमत पर हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजाएं स्थापन किए, करते और गवाते हैं। बादशाही थी, फिर विकार में आकर देह अभिमान में आकर गवा दिया। अभी क्या है हमारे यहाँ, है बादशाही हमारे पास, हम राजा हैं? अभी नहीं है। ये चक्र फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्कर लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते, सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्कर लगाते हैं। समझ है ना? क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं, जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। तो सब पादरी ऐसे थोड़ी है, फोटो में कोई। ऐसे ही तुम्हारे में भी नंबरवार है, फोटो में कोई ऐसी याद में रहते होंगे। ट्राई करके देखो, वह कह रहे आज ट्राई करो, एक दिन बिताओ सिर्फ बाप की याद में। फिर वो जो सुख होगा वो वापस बाप की याद में रहने को आपको क्या करेगा, प्रोत्साहन देगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो ट्राई करके देखो और कोई को नहीं देखो, बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। तो एक दिन तपस्या करके देखो, एक बाप की याद में बैठ जाओ, या घूमते रहो फिरते रहो काम करते रहो, लेकिन बुद्धि में और कोई बात आने नहीं दो। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। तो जो वो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाएगा, फिर वो समझ में आएगा कि क्यों बाबा ऐसा करते हैं, और फिर हमारा खुद ही मन करेगा कि हम ऐसा करें। तो श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्य को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो इस समय तो देवता कोई है नहीं, है ना? इस समय तो सब के सब किसी न किसी कोई ना कोई खामी तो जरूर है, कोई देवता नहीं है अभी। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, ये भारत की ही बात है। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, बाकी जो और धर्म वाले हैं वो अपने अपने समय पर अपने अपने धर्म में आकर स्थापना करते हैं। सब आकर ये मंत्र ले जाते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था, क्या बोले वो, भगवान ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करो।
तो ये कहाँ से उन्होंने ये उनके अंदर ये गुण आया? वो अभी ही आकर लेते हैं, उतना ही लेते हैं भगवान से ज्ञान जितना उनको उस समय के लिए चाहिए। तो वो ये ज्ञान अभी लेते हैं, जैसे बाप हमको सिखा रहा है अपकारी पे भी उपकार करो, तो वो ये लेकर के जाते हैं। तो बाप को याद करना है, जो याद करेंगे वो अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलनी चाहिए। लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजधानी राजधानी सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। बाप को याद करो तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चलते फिरते एक बाप की याद में रहो और कुछ देखते हुए भी दिखाई न दे, ऐसे अभ्यास करना है। एकांत में जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दूसरा, ऐसे कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। आज का वरदान है, देखें, बाप दादा के सामने सूक्ष्म वतन में अभी भी हम बैठे हैं और बाबा का वरदानी हस्त हमारे मस्तक पे। बाबा वरदान दे रहा है, मीठे बच्चे, सेवाओं में शुभ भावना के एडिशन द्वारा, सेवाओं में जो भी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे घर में झाड़ू दे रहे हो, रोटी पका रहे हो, सेंटर पे हो, जो भी सेवा कर रहे हो, तो सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। तो जो भी सेवा करते हो उसमें सर्वात्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो, तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में एडिशन चाहे कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो, सर की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। जब सभी हमारे व्यवहार से संतुष्ट होंगे, भले ही बाहर ना निकले, जैसे किसी ने हमें गाली दी, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन वो परवश है, उनके अंदर वो चिप है। लेकिन जब हम उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको शुभ भावना शुभकामना देंगे, तो अंतर मन उनका हमको दुआ देगा, संतुष्ट होगा। ऐसा उनको लगेगा जैसे उनको सहारा मिल गया। तो उस तरह से हमको सबकी संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। तो स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर करते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हुजूर करो, तो पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे बाबा ने कहा, जी बाबा करते, जैसे आज बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो, आज करके देखो कि पूरे दिन याद में रहो, तो देखो कितनी खुशी होगी। जी बाबा करेंगे और आज करेंगे, ऐसे परमात्मा की भी हम दुआएं हासिल करें, बहुत पुण्य जमा हो जाएगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।